हेलो गाइस, मेरा नाम है कृष्ण नायक एंड वेलकम टू कृष्ण नायक हिंदी चैनल। सो गाइस, हम लोग पाइथन का सीरीज कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोग ने बहुत सारे चीज़ पाइथन में पढ़ चुके हैं। अब पाइथन क्यों ज़रूरी है, क्यों मैं ये सब चीज़ों में स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको अभी पता है कि ओपन एआई आ चुका है। ओपन एआई एपीआई के थ्रू आप बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। बट मेरा पहला काम होगा कि मैं पाइथन का प्लेलिस्ट आप सब के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करूं, क्योंकि अब हम लोग इसके बाद बढ़ने वाले हैं एंड टू एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में। और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग ओपन एआई एपीआई के साथ प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे चीज़ हैं प्लेट में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल। अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट अभी लाने वाला हूँ इस पर्टिकुलर चैनल में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे डेटा साइंस, एआई हिंदी में। तो चलिए, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनकैप्सुलेशन इन पाइथन। और मैं इस टॉपिक को इतने अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, इतने अच्छे एग्जाम्पल से पढ़ाऊंगा, तो मेक श्योर करिए पूरा एंड तक देखिएगा गाइस, तभी ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो एनकैप्सुलेशन होता क्या है, तो इसके लिए मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आई होप आप लोगों के घर में वॉशिंग मशीन होगा, राइट? और इनकैप्सुलेशन क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेट्स से ये आपके वॉशिंग मशीन है, राइट? और अगर आप कोई दूसरे प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे जावा या सी शार्प डॉट नेट, आप प्रॉबली सुने होंगे ये सारे वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है? एक्सेस मॉडिफायर्स बोलते हैं हम लोग इसको, एक्सेस मॉडिफायर्स। और ये एक्सेस मॉडिफायर्स कौन कौन से हैं? पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो आई होप आप लोग ये सारे चीज़ों को एक बार ना कभी सुने होंगे। अगर आप नहीं सुने होंगे देन दैट इज़ फाइन, ठीक है? तो इनकैप्सुलेशन में हम लोग मेन चीज़ क्या बात करने वाले हैं? हम लोग मेन चीज़ ये एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इनका इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा। ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं। तो लेट्स कंसिडर ये आपका एक वॉशिंग मशीन है। आई होप आप लोगों के पास होगा, नहीं होगा तो कोई भी एक मशीन समझ लीजिए, रेफ्रिजरेटर समझ लीजिए, कुछ तो भी समझ लीजिए, ठीक है? अब यहाँ पे आपको पता है, लेट्स कंसिडर ये वॉशिंग मशीन है, तो लेट्स से कि ये चलाने के लिए आपको एक 3-4 बटन दे दिया गया है, राइट? और उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई कंपनी का खरीदेंगे, ऐसा गोल रोटेट करने वाला एक और डिवाइस होता है, एक और बटन टाइप होता है। और बीच में ऐसे बड़ा सा सर्कल होता है जहाँ पे आप प्रॉबली अपने क्लोथ्स डालते हैं और वो क्लोथ्स को रोटेट करके ड्राई करते हैं और वहीं वॉश होता है। अब मैं ये वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ एनकैप्सुलेशन में, आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए ये चीज़। अब जब भी मैं ये बटन क्लिक करता हूँ, लेट्स से कि ये बटन है वॉशिंग करने के लिए। अब जब मैं ये बटन क्लिक करता हूँ तो आपको पता है कि ये वॉशिंग मशीन वॉश करेगा क्लोथ्स को, बट कैसे वॉश करेगा ये आपको कुछ आइडिया नहीं है, राइट? तो इसका मतलब जो इसका अंदर का फंक्शनैलिटी है वो कंप्लीटली हिडन है आपसे, राइट? और ये जो बटन दिख रहा है आपको, ये ओनली विजिबल है। तो ये डिस्प्ले विजिबल है, बट इंटरनली वर्किंग उसका पूरा का पूरा हिडन है, ठीक है? तो इस टाइप के प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। इसका मतलब क्या है? जो इंटरनल वर्किंग होता है, अगर जब हम क्लासेस के साथ खेलते हैं, क्लासेस के साथ काम करते हैं और वहां पे हम लोग कोई वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स प्राइवेट डिफाइन करते हैं, इसका मतलब वो क्लास के अंदर ही हिडन रहता है, उसको पब्लिकली अवेलेबिलिटी नहीं रहता है। इसका मतलब हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझने का, ठीक है? तो इसका एग्जांपल हम लोग बेसिकली प्राइवेट बोलते हैं। इसका मतलब जो वॉशिंग मशीन का इंटरनल फंक्शनैलिटी है वो एनकैप्सुलेटेड है, वो कंप्लीटली हिडन है बाहर के दुनिया से। बाहर के दुनिया के लिए बस आपको एक बटन दे दिया है, इसको जब आप क्लिक करते हैं तो वो इंटरनली वर्क होता है, वो सबसे हिडन है, राइट? अब लेट्स से एक और एग्जांपल देता हूं। लेट्स कंसिडर कि मैंने ये बटन दबा दिया। इससे क्या होता है, ये वाला बटन सेट होता है, राइट? देखिए, ये वाला बटन जब मैं क्लिक किया तो ये वाला बटन सेट हो गया। ये वाला बटन सेट होने के बाद ये अपने आप इंटरनल वर्किंग करता है। अब इस सिनेरियो में क्या है, ये बटन क्लिक करने से कोई एक डिराइव्ड बटन सेट हो रहा है। यहां पे कुछ वैल्यू सेट हो जाएंगे, ठीक है? ऐसे कुछ भी सेट हो जाएंगे। कौन सा वॉशिंग साइकिल है, लेट्स कंसिडर, ऐसा एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलता हूं।
तब ये सिनेरियो को हम लोग प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स बोलते हैं। इसका मतलब प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स कहाँ यूज होता है, जो भी डिराइव्ड क्लास में वेरिएबल्स होते हैं, जैसे ये मेरा डिराइव्ड क्लास है, ये मेरा पेरेंट क्लास है, इसके अंदर का जो वेरिएबल्स है, जो प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स है, वो यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल फंक्शनैलिटी है। आप मान के चलिए ये 3 एक्सेस मॉडिफायर से आप पूरा का पूरा एनकैप्सुलेशन के बारे में इंप्लीमेंटेशन करते हैं पाइथन के थ्रू। ठीक है, तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं। आपको इसके लिए एटलीस्ट इनहेरिटेंस तक का आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है, आप प्लीज़ करिए, मेरा पूरा का पूरा पाइथन प्लेलिस्ट देखिए कृष्णा एक हिंदी यूट्यूब चैनल में। अगर आपको इंग्लिश में भी देखना है तो आप मेरे मेन चैनल में भी जा सकते हैं। तो एनकैप्सुलेशन में अभी हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो हमको एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में डिस्कशन करना है। और ये एक्सेस मॉडिफायर्स बेसिकली कर क्या रहा है, ये एक्सेस मॉडिफायर्स एनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट करवाते हैं, राइट, कि हमको इंटरनल फंक्शनैलिटी जो है वो हिडन रखना है। अगर मैं पब्लिक का बात करूं, ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है इसका मतलब सबको दिखना चाहिए। पब्लिक का एग्जांपल मैं यहां पे दे सकता हूं, आप डायरेक्टली यहां पे क्लोज डाल देते हैं और क्लोज जब वॉश होता है यहीं रोटेट होता है, तो ये आपको पूरा का पूरा विजिबल है। तो हम इसको बेसिकली एक पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शनैलिटी विजिबल है, राइट। तो इन 3 एक्सेस मॉडिफायर्स को हम लोग बेसिकली एनकैप्सुलेट कैसा कर रहा है उसके रिलेटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर हमको क्लासेस में इंप्लीमेंट करना है वो कैसे करते हैं हम लोग वो देखेंगे। पहली बात तो मैं आपको प्राइवेट का एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे मैंने बोला, प्राइवेट आर दोज एट्रीब्यूट्स या प्राइवेट मेथड्स आर दोज मेथड्स विच इज ओनली एक्सेसिबल विद इन अ क्लास। ठीक है, ये फंक्शनैलिटी है। एनकैप्सुलेशन का एक बेसिक डेफिनेशन भी देखना है, आप देख सकते हैं यहां पे। एनकैप्सुलेशन इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट फोकसेस ऑन बंडलिंग डेटा एंड द मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन द डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड अ क्लास। इट अलाउज यू टू कंट्रोल द एक्सेस एंड विजिबिलिटी ऑफ द डेटा एंड मेथड्स। ये डेटा जब बोल रहे हैं हम एट्रीब्यूट्स के बारे में बोल रहे हैं। प्रोवाइडिंग अ वे टू प्रोटेक्ट एंड ऑर्गेनाइज योर कोड। इसका मतलब मेरे को इंटरनल फंक्शनैलिटी नहीं दिखाना है, मेरे को उसको हिडन रखना है, वो एट्रीब्यूट्स को, वो मेथड्स को हिडन रखना है। ठीक है, बट अगर उसको कॉल करना है तो कैसे करेंगे वो भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए आपको एक सिंपल सा इनहेरिटेंस क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लास पर्सन। ठीक है, तो ये मेरा क्लास हो गया। इसके लिए आपको पता है हम लोगों को पहली बात तो क्या करना पड़ता है, हमको इनिट मेथड डिफाइन करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज। लेट्स कंसिडर कि मेरे 3 फीचर हैं, सेल्फ, एज, नेम कॉमा एज। आपको आई होप पता होगा ये क्या होता है, ये कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, अब मैं डिफाइन करूंगा मेरा प्राइवेट एट्रीब्यूट जो एक्सेस मॉडिफायर से डिफाइन होता है। वो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, सेल्फ अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर यूज करते हैं यूजुअली जब भी हमको प्राइवेट वेरिएबल्स बनाना होता है। और यहां पे मैं वेरिएबल का नाम लिख देता हूं अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, तो ये मेरा असाइन हो गया। हमेशा याद रखें ये जो अंडरस्कोर नेम है ये मेरा प्राइवेट वेरिएबल है। ठीक है, अब मैं जाता हूं नेक्स्ट वाले लाइन में, यहां पे लिख देता हूं सेल्फ अंडरस्कोर एज। ठीक है, ये भी मेरा प्राइवेट वेरिएबल हो गया और ये मैं असाइन कर रहा हूं एज के लिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टर हो गया। तो यहां पे मैं कमेंट लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये बहुत ही क्लियरली डिफाइन हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट वाले लाइन में मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं फिर से डेफिनेशन एक लिखता हूं। अब देखिए जैसे मैंने बोला था, राइट, अगर मैं एक ऐसा बटन बनाऊं, ऐसा कुछ डिस्प्ले करने के लिए बताऊं, उसके क्लिक में मैं प्रॉबेबली वो प्राइवेट वेरिएबल एक्सेस कर पाऊं, राइट। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे एक पब्लिक मेथड डिस्प्ले कर देंगे। लेट्स से डिस्प्ले इन्फो। ठीक है, यहां पे मैं सेल्फ लिख दूंगा। ठीक है, और यहां पे मैं क्या करूंगा, इसके अंदर यहां पे मैं लिख दूंगा प्रिंट, और ये मैं एफ स्ट्रिंग के चलते लिख देता हूं द नेम इज, ऐसा लिख देता हूं द पर्सन नेम इज, और यहां पे नेम को हम लोग लिख देंगे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम। इसका मतलब मैं जो ये प्राइवेट वेरिएबल है वो यहां पे कॉल कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली बाहर से नहीं एक्सेस कर पाऊंगा, अभी मैं वो भी दिखाता हूं। मैं इसको सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने क्या किया, एक ऐसा फंक्शन बनाया है जो बेसिकली डिस्प्ले करेगा अंडरस्कोर नेम जो है हमारा प्राइवेट वेरिएबल, और अंडरस्कोर एज, राइट। तो अगर मुझे कोई भी एट्रीब्यूट जो भी एक प्राइवेट वेरिएबल है जो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स के साथ बना हुआ रहता है, और अंडरस्कोर जो हम लिखते हैं उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है, और उस तरीके से डिफाइन करते हैं। और यहां पे मैं लिख देता हूं एंड द एज इज
ठीक है, एंड द एज इज सेल्फ डॉट अंडरस्कोर एज। ठीक है, ये हो गया मेरा। ठीक है, तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं मैं पूरा का पूरा चीज डिफाइन कर चुका हूं यहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से। हम लोग ने एक सिंपल सा क्लास लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, यहां पे मैं मेरा ऑब्जेक्ट बना दूंगा पर्सन इज इक्वल टू पर्सन। ठीक है, पर्सन इज इक्वल टू पर्सन, और यहां पे मैं लिख देता हूं क्रिश, और जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है मेरा एज, लेट्स कंसिडर कि मेरा एज 32 है, मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने के लिए, तो प्रिंट पर्सन डॉट। ठीक है, अब देखिए हमारा जो, आपको पता है ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यूजुअली अगर मेरा एट्रीब्यूट प्राइवेट नहीं होता तो मैं इस नेम वेरिएबल से मैं यूज कर सकता। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकिए मैं जब ये प्रिंट करता हूं ना ये हमको एरर देगा। क्यों? क्योंकि मैं क्लास के बाहर देख रहा हूं। अब प्राइवेट वेरिएबल का ये प्रॉपर्टी होता है कि हम लोग क्लास के अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए आप लिख रहा है पर्सन एट्रीब्यूट हैज नो, पर्सन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अंडरस्कोर नेम। अब ये कैसे हो गया, है ना? इसलिए हम लोग ये जब दो अंडरस्कोर लिखते हैं ना, ये अपने आप पाइथन का कंपाइलर समझ लेता है कि ये प्राइवेट वेरिएबल है। बट क्या हम एक तरीका निकाल सकते हैं इसको डायरेक्टली एक्सेस करने का? इसको एक्सेस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेट्स गो अहेड एंड एग्जीक्यूट दिस। लेट्स कंसीडर कि मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं जाके अगर डायरेक्टरी ऑफ पर्सन लिख दूं, ठीक है, तो यहां पे आप देखिए यहां पे सिर्फ डिस्प्ले इन्फो जो मेरा पर्सन क्लास में है वो दिख रहा है, बट जो मेरा प्राइवेट वेरिएबल है ना वो ऐसे दिखेगा, अंडरस्कोर पर्सन अंडरस्कोर एज, अंडरस्कोर पर्सन अंडरस्कोर एज। तो क्या मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं? कैन आई जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट ओवर हियर एंड प्रोबेबली डिस्प्ले दिस? आंसर है यस। देखिए मैं यहां पे ना, सॉरी ये डायरेक्टरी निकाल देता हूं मैं यहां से। तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, यहां पे उसको डायरेक्टरी निकाल के मैं अगर क्या ऐसे प्रिंट कर सकता हूं? ऑब्वियसली मैं प्रिंट कर सकता हूं, बट ये गुड टेक्निक नहीं है। जब भी हम लोग कंपनीज में काम करते हैं, कम्युनिटी में काम करते हैं, कोई भी अंडरस्कोर डिफाइन करता है ना, हम लोग डायरेक्टरी के थ्रू तो देख पाएंगे, और इस वेरिएबल ये एट्रीब्यूट क्या नेम से बन रहा है वो भी देख पाएंगे, राइट? बट हम लोग इसको डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहिए। हमको एक पब्लिक मेथड ही ढूंढना चाहिए इसको यूज करने के लिए। ये सबसे ज्यादा गुड प्रैक्टिसेस है, क्योंकि अगर मेरे को प्राइवेट वेरिएबल ऐसा मिल गया, मैं यहां से भी चेंज कर सकता हूं। मैं यहां 34 कर दूंगा, है ना? तो मेरा मेन एम होना चाहिए, आई नीड टू कीप दैट प्राइवेट वेरिएबल हिडन, द प्राइवेट एट्रीब्यूट एज हिडन, आई शुड नॉट एक्सपोज इट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, तो ये कभी भी मत करिएगा गाइस, इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं तो आप गाली खाएंगे जब आप प्रॉबेबली टीम में काम कर रहे होंगे। ठीक है, क्यों यार प्राइवेट वेरिएबल को क्यों चेंज कर दिया, आपको एक्सेस नहीं करना चाहिए, इतना फंडामेंटल नॉलेज नहीं है, ऐसे सब बोल देंगे। ठीक है, जब आप अपने प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, बट उसके लिए हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने एक डिस्प्ले पब्लिक मेथड डिस्प्ले कर दिया है। तो यहां पे अगर मैं लिख दूं पर्सन डॉट डिस्प्ले इन्फो और मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं, तो यहां देखिए आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गया प्राइवेट वेरिएबल का। ठीक है, और हम लोग प्राइवेट वेरिएबल्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमको इंटरनल फंक्शनैलिटी हिडन रखना है, इंटरनल एट्रीब्यूट्स को हिडन रखना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल हम लोग प्रॉबेबली ले लेते हैं यहाँ पे। और ये वाला एग्जांपल प्रॉबेबली हम लोग एक काम करते हैं, यही पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं। ठीक है, इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम इसको कॉपी कर देते हैं। ठीक है, इस बार हम लोग इसको कॉपी कर देते हैं। अब अगर मेरे को प्राइवेट प्रोटेक्टेड वेरिएबल के बारे में समझना है, ठीक है, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में समझना है, तब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे तो क्लास पर्सन हम लोग लिख ही रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग डबल अंडरस्कोर हम सिंगल अंडरस्कोर यूज करते हैं। इसका मतलब देखिए ये भी एक स्ट्रिक्ट स्ट्रांगली टाइप, मतलब ये स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, आपको डबल अंडरस्कोर या सिंगल अंडरस्कोर कंपलसरी लिखना है, बट जब हम लोग एज अ पाइथन डेवलपर्स काम करते हैं, जब भी एक कम्युनिटी में काम, एक स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो किया जाता है, वही ये अप्रोच है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए जो जावा और .NET में अगर आप प्राइवेट वेरिएबल बना लेते हैं ना, ऐसा कहीं से भी एक्सेस नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पे आपको एक तरीका तो दिखा दिया मैंने, डायरेक्टरी में जाके देखा कि उसका नाम क्या चेंज हुआ था और उसको उसके तरीके से मैंने उसको यूज़ किया था, राइट? बट जब हम जावा और .NET या C# का बात करते हैं, वहाँ पे हमको वो वेरिएबल्स दिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो पाइथन में जब भी हमको प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स यूज करना है, हम लोग एक सिंगल अंडरस्कोर सिंबल यूज करके यूज करते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से मिलता है।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए डेफिनेशन डिस्प्ले इन्फो, तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ सेल्फ अंडरस्कोर नेम, सेल्फ अंडरस्कोर नेम। ठीक है। अब देखिए एक चीज़, अगर मैं इसको एक ऑब्जेक्ट बना दूं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना दूं, क्या हमको वो वेरिएबल्स वैसे ही दिखेंगे जैसे प्राइवेट दिखते थे? तो देखिए क्रिश और ये मेरा 32, ठीक है। अब मैं जाके लिख देता हूं डायरेक्टरी ऑफ पर्सन, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए ये आपके पूरे के पूरे वैल्यूज दिख रहे हैं, अंडरस्कोर एज अंडरस्कोर नेम। इसका मतलब आप अगर पर्सन डॉट अंडरस्कोर एज कर दे तो आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। इसका मतलब मैंने जो बोला था, राइट, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स क्यों यूज कर सके? क्योंकि जो आप प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स या प्रोटेक्टेड फंक्शंस डिफाइन करते हैं उसको आप सिर्फ डिराइव्ड क्लास में यूज कर पाइएगा, पब्लिकली आउटसाइड द क्लास नहीं यूज कर पाइएगा, ठीक है। बट अभी के केस में आप देख पा रहे हैं मैं उसको डायरेक्टली यहां पे यूज कर पा रहा हूं, तो ये तो बुरा बात है, ये तो रॉन्ग है मेरे अजम्पशन के हिसाब से। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं पाइथन आपको कुछ कंपलसरी नहीं बोलता है, पाइथन आपको एक बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए बोलता है। ठीक है भाई, आप लोग ने अंडरस्कोर डिफाइन किया है, यू आर कंसिडरिंग इट एज अ प्रोटेक्टेड वेरिएबल, नाउ द वर्क इज दैट आप इसको सिर्फ डिराइव्ड क्लास में यूज करिए। तो लेट्स कंसिडर कि मैंने एक डिराइव्ड क्लास बना दिया, क्लास स्टूडेंट, ठीक है, ये मेरा डिराइव्ड क्लास, ठीक है, क्लास स्टूडेंट, और मैं इसको इनहेरिट करवाता हूं पर्सन से, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ये मेरा डिराइव्ड क्लास है, ठीक है, क्लास स्टूडेंट एंड पर्सन, ठीक है। अब यहां पे पर्सन के केस में मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं बेसिकली एक इनिट फंक्शन बना दूंगा, लेट्स से अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और मैं लिख देता हूं सेल्फ कॉमा और जो मेरा दो वेरिएबल है नेम कॉमा एज, ठीक है, नेम कॉमा एज। अब आपको पता है अगर मैं इसके अंदर लिख रहा हूं, मैं सिंस इनहेरिट कर रहा हूं पर्सन क्लास से और नेम और एज मेरा वहीं से आ रहा है, मेरे को यही वैल्यू यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिख दूंगा सुपर डॉट अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर और यहां पे मैं नेम कॉमा एज डाल दूंगा, ठीक है। ये हो गया मेरा। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं स्टूडेंट क्लास बना रहा हूं, जैसे मैं इसका एट्रीब्यूट्स डालूंगा, इसका ऑब्जेक्ट, इसका इंस्टेंस बनाऊंगा, ये अपने आप इस पर्टिकुलर वेरिएबल्स जो प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स है उसमें इनिशियलाइज कर पाएगा। अब दो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं इसमें, मैं ये वाला जो फंक्शन है ना, मैं डायरेक्टली यहां भी कॉल कर सकता हूं, ठीक है, मैं वहां से निकाल ही देता हूं। लेट्स कंसिडर मैं यहां से निकाल दिया, ठीक है, ये मेरा वैल्यू, ये मेरा वैल्यू, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये देखिए मैंने क्या बोला था, प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स आप तभी यूज करिए जब आप डिराइव्ड क्लास में उसको कॉल कर पाए। तो यहां पे मैं डिस्प्ले अंडरस्कोर इन्फो में क्या किया हूं, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम कॉल किया हूं, और ये अंडरस्कोर नेम क्या है, प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स, प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स है जो पेरेंट क्लास पर्सन में है, और सेल्फ अंडरस्कोर एज आप देख पा रहे हैं, राइट। अब मैं जाके एग्जीक्यूट करता हूं, चलिए, और यहां पे मैं इनिशियलाइज करता हूं एक ऑब्जेक्ट student1 इज इक्वल टू स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट में मैं मेरा नाम लिख देता हूं क्रिश, ठीक है, और यहां पे डाल देता हूं 32 या 33। अब यहां देखिए एग्जीक्यूट करके मैं स्टूडेंट डॉट अंडरस्कोर एज कर दूं या डिस्प्ले student1 डॉट डिस्प्ले कर दूं, डिस्प्ले इन्फो, ये डिराइव क्लास में है। तो देखिए आप आराम से ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल आप प्रॉबेबली एक्सेस कर पा रहे हैं, और यही प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स का फंक्शनैलिटी होता है। इट कैन ओनली बी यूज्ड इन द डिराइव्ड क्लास। हमेशा ये प्रॉपर्टी को याद रखिए। इनकैप्सुलेट कर रहे हैं गाइस, हम लोग हाइड कर रहे हैं कुछ, ठीक है, हाइड कर रहे हैं हम लोग, एक रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं। प्राइवेट है मतलब सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज होगा, प्रोटेक्टेड है मतलब सिर्फ डिराइव क्लास में ही यूज होगा, और पब्लिक जो है वो कहीं भी यूज कर सकता है। और पब्लिक का एग्जांपल दूं तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, पब्लिक में आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आप ना वहाँ पे अंडरस्कोर कुछ नहीं लिखिएगा, आप डायरेक्टली ऐसा नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका स्पेसिफिकली पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, इनकैप्सुलेशन का मतलब समझ में आ गया हो, आप इनकैप्सुलेट कर रहे हैं। देखिए रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे जगह यूज होता है। लेट्स कंसिडर कि आपके कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे फाइनेंस, सेल्स, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, राइट, मार्केटिंग। अब कभी फाइनेंस को सेल्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो डायरेक्टली जाके सेल्स का डेटा नहीं उठा सकती है। सेल्स वाले क्या करेंगे, एक लेयर बनाएंगे बीच में, ठीक है, एक लेयर ऑफ पासिंग दैट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डायरेक्टली वो प्रॉबली वो पूरा का पूरा सेल्स डेटा उठा के नहीं दे देंगे, जो रिक्वायर्ड होगा उसी पार्ट को उठा के वो लोग दे देंगे। तो इन शॉर्ट वो इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, वो हिडन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द अदर डिपार्टमेंट्स, राइट।
अब प्रोटेक्टेड भी आप उसी तरीके से एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इनकैप्सुलेशन के बारे में समझ में आया हो। हार्डली ये 10 से 15 मिनट वाला वीडियो था, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं अब पाइथन में ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड टू एंड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के बारे में। सो यस, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।